हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आई होप आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने कॉची सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करा था कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है। एक सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब उस सीक्वेंस के कोई भी दो मेंबर्स उठा लो, आफ्टर अ स्टेज उन दो मेंबर्स का डिस्टेंस अगर एप्सिलॉन से कम हो तो उस सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी स्टेटमेंट के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस हो गया था। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होगी और हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ये रिजल्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट पार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हम प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस कॉची है। अब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी एक यूनिक लिमिट होगी। सपोज वो लिमिट है L, ठीक है। सपोज सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? L को कन्वर्ज कर रही है। अब बाय डेफिनेशन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी? फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर t सच दैट मॉड xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू t। टी इज़ द स्टेज कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस L से बहुत कम हो रहा है। एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m चूज़ कर सकते हैं सच दैट m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t। नो प्रॉब्लम, नेचुरल नंबर हमारे हाथ में है। अब अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू t है, ये t के बाद वाले हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इट मीन्स ये इनइक्वालिटी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इट मीन्स ये इनइक्वालिटी m के लिए भी ट्रू होगी, राइट। तो इस इनइक्वालिटी में हम n की जगह m पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया xm माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2 मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सीक्वेंस कॉची है। मतलब हमें प्रूफ करना है मॉड xn माइनस xm इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन m ग्रेटर देन इक्वल टू t। अब देखिए हमारे पास ये तो है n ग्रेटर देन इक्वल टू t, m ग्रेटर देन इक्वल टू t, ये वाली चीज़ तो हमारे पास है। हमें प्रूफ क्या करना है? xn माइनस xm इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हम इसको लेट करके चलते हैं xn माइनस xm को। हमने xn माइनस xm को लेट कर लिया, इसमें l ऐड कर दिया, l प्लस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करी, वो क्या होती है? a प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, सेम चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी। अब फर्स्ट क्या कहता था? फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या कहती थी कि मॉड xn माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या कहती थी कि मॉड xm माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। फर्स्ट और सेकेंड का यूज़ करके हमारे पास ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। मतलब हमारे पास ये आ गया कि मॉड xn माइनस xm इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन m ग्रेटर देन इक्वल टू t। ये किसकी डेफिनेशन है? ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो हमारा ये क्या प्रूफ हो गया कि सीक्वेंस क्या है? कॉची। हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। अब हम कन्वर्स करेंगे, अब हम लेट क्या करेंगे कि सीक्वेंस कॉची है और हम प्रूफ क्या करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्स पार्ट के लिए हम लेट कर लेते हैं कि सीक्वेंस कॉची है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड xn माइनस xm इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन m ग्रेटर देन इक्वल टू t। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 लिख लो, डजेंट मैटर, हमें तो प्रूफ करना है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हम मान लेते हैं थर्ड, राइट। अब हमने पिछले वीडियो में एक रिज़ल्ट करा था कि हर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, उस रिज़ल्ट का यहाँ यूज़ करेंगे। अब अगर xn कॉची है तो xn बाउंडेड होगी, ठीक है। और हमने एक थ्योरम करी थी, बोल्ज़नो-वाइसट्रास थ्योरम। आपको याद होगी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, राइट। ये थ्योरम थी। अब xn कॉची है तो xn बाउंडेड होगी। अब अगर xn बाउंडेड है तो यूजिंग बोल्ज़नो-वाइसट्रास थ्योरम xn की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। सब सीक्वेंस का नाम दे दिया xn के,
वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी एक लिमिट भी होगी, लिमिट का नाम दे दिया L। इट मीन्स हमारे पास एक सब सीक्वेंस है जो L को कन्वर्ज कर रही है, उस सब सीक्वेंस का नाम है XNK। अब हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ करनी है, ये L को कन्वर्ज कर रही है तो आफ्टर अ स्टेज सीक्वेंस की टर्म्स का L से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब मॉड XNK माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल NK ग्रेटर देन इक्वल टू NK नॉट। NK नॉट इज़ अ स्टेज। अब सीक्वेंस की टर्म्स की जो सब्सक्रिप्ट है वो NK है तो स्टेज भी NK नॉट टाइप की होएगी ना, स्टेज भी इन्हीं में से होएगी। ठीक है, इसको इस इनइक्वालिटी को हमने मान लिया फोर्थ। पहले जो इनइक्वालिटी थी इसको हमने माना था थर्ड। दिस इज़ ट्रू, इसकी स्टेज क्या थी T। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी की स्टेज क्या है NK नॉट। अब ये दोनों इनइक्वालिटी साथ में ट्रू कब होंगी, जब मैं T और NK नॉट दोनों स्टेजेस का मैक्सिमम ले लूँगी। उनका मैक्सिमम मैंने ले लिया सपोज P, उनका यहाँ पे स्मॉल p कर लो, इनका मैक्सिमम हमने ले लिया p सपोज। तो ये दोनों इनइक्वालिटी थर्ड एंड फोर्थ ये कब ट्रू होंगी, p के लिए ट्रू होंगी। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ होल्ड फॉर p। ये थर्ड इनइक्वालिटी लिख ली विच होल्ड फॉर p, ये फोर्थ इनइक्वालिटी लिख ली विच होल्ड फॉर p। इसका नाम दे दिया फिफ्थ, इसका नाम दे दिया सिक्स्थ। ये अलग है उससे, वहाँ पे स्टेज थी T एंड NK नॉट, यहाँ पे स्टेज है उनका मैक्सिमम मतलब p। इसको नाम दे दिया फिफ्थ, इसको नाम दे दिया सिक्स्थ। ठीक है, अब देखिए जो NK है वो बड़ा है p से और m जो है वो भी बड़ा है p से। फिफ्थ इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन p। अब NK भी p से बड़ा है, इट मीन्स फिफ्थ इज ऑल्सो ट्रू फॉर NK। ठीक है, मतलब फिफ्थ इनइक्वालिटी में हम m की जगह NK पुट कर सकते हैं। तो फिफ्थ इनइक्वालिटी में m की जगह जब NK पुट कर दिया, फिफ्थ इनइक्वालिटी मेरी ये बन गई। हमें क्या प्रूव करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि सीक्वेंस XN L को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मतलब हमें प्रूव करना है कि मॉड XN माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हमने मॉड XN माइनस L ले लिया, इसमें XN के माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। यहाँ पे फिर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करा कि मॉड A प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। फिर हमने यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करा। अब ये चीज़ है मॉड XN माइनस XN के यूजिंग सेवन्थ, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, एंड मॉड XNK माइनस L ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है यूजिंग सिक्स्थ। मतलब यूजिंग सिक्स्थ एंड सेवन्थ ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। हमारे पास ये आ गया मॉड XN माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। मतलब सीक्वेंस XN कन्वर्ज कर रही है लिमिट L को। ये कन्वर्जेंस की हमारी डेफिनेशन है। हम लेके क्या चले थे कि सीक्वेंस कॉशी है, हमने प्रूफ क्या कर दिया कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। राइट, तो ये हमारा प्रूफ था कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।